read the question. So question में given है कि statement वन बोल रहा है कि the resistivity of semiconductors decreases with increase in temperature. Okay. और statement टू कह रहा है कि in a conducting solid the rate of collision between free electrons and ions increase with increase of टेम्परेचर. ठीक है. सो स्टेटमेंट वन में कह रहा है कि सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा. और स्टेटमेंट टू कह रहा है कि इन ए कंडक्टिंग सॉलिड अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें देन द कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस विल इंक्रीज. तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, की कॉन्सेप्ट दैट इज एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड थ्योरी of semiconductors, semiconductors and conductors. ओके. सो क्या होता है कि लेट्स से दिस इज ए सेमीकंडक्टर. ठीक है. तो सेमीकंडक्टर के इसमें लेट्स से दिस इज आवर conduction band that is CB and this is our valence band, this is VB. Okay. This is for semiconductors. Semiconductors. Okay. सो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप रहता है. ठीक है. इस गैप को लेट्स से डेल ई. डेल ई क्या है, दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप. दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप. ओके. नाउ एट जीरो केल्विन क्या होता है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता है ज्यादातर. ठीक है. जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. सो इफ द इलेक्ट्रॉन गेट हीट एनर्जी तो ये क्या होगा, यहां से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा. ठीक है. द हीट एनर्जी मस्ट बी, हीट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द फॉरबिडन एनर्जी गैप. ठीक है. तो ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा. ठीक है. अगर कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा. ठीक है. और यू कैन से अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सो हीट एनर्जी ज्यादा होगा जो कि हम प्रोवाइड करेंगे टू द वैलेंस बैंड. तो एनर्जी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द कंडक्शन बैंड. सो क्या होगा, कंडक्शन बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा. ठीक है. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाएगा सो करंट का फ्लो होगा, कंडक्शन बढ़ेगा. तो क्या होगा, कंडक्शन अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कमेगा, रेजिस्टिविटी कमेगा. ठीक. क्योंकि दोनों के बीच में इन्वर्सन रिलेशन है. तो हम कह सकते हैं कि फॉर सेमीकंडक्टर्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें सो रेजिस्टिविटी कम. ठीक है. सो स्टेटमेंट वन कह रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो ये हमारा सही है. ठीक. नाउ सेकंड में क्या बोल रहा है कि इन कंडक्टिंग सॉलिड रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है. सो सॉलिड के केस में क्या होता है, फॉर सॉलिड, सॉलिड के केस में conduction band. So let's say this is the conduction band. ठीक है. दिस इज conduction band. और वैलेंस बैंड क्या होता है, आपस में एक ऑर्गन से दिस वैलेंस बैंड इज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग विद द कंडक्शन बैंड. ठीक है. इनके बीच में कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं रहता है. ठीक है. ये दोनों एनर्जी बैंड गैप एक साथ ओवरलैप कर जाता है. ठीक है.
ना हम क्या जानते हैं कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है कंडक्शन बैंड में ज्यादातर। सो अगर हम इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा, वैलेंस बैंड से कुछ आयन, ज्यादा आयन यहाँ पर कंडक्शन बैंड पे आएगा, ठीक है, एंड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा रैंडम हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या होगा, इट विल कोलाइड मोर, ठीक है, सो मोर कोलिजन विल हैपन, मोर कोलिजन विल हैपन विथ आयंस, विथ आयंस, ठीक है। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो ज्यादा रैंडम हो जाएगा और वो ज्यादा कोलाइड करेगा आयंस के साथ, ठीक है। सो हमारा जो स्टेटमेंट टू है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कि अगर कंडक्टिंग सॉलिड में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन भी इंक्रीज होगा, ठीक है सर। दैट मीन्स स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट, ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।